देखिए 10th क्लास का आपका पहला अध्याय क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना। रासायनिक अभिक्रिया से ही आपको समझ में आ रहा है, जिसमें दो एलिमेंट्स क्या करेंगे, अभिक्रिया करते हैं तो एक नया यौगिक बनाएंगे, उसको हम बोल देंगे रासायनिक अभिक्रिया, और उसमें एक समीकरण बनेगा, आपको भी पता है। जैसे देखिए अगर हम बहुत साधारण सा एक बात करें, H+O2 ये मिलके क्या बनाता है, हाँ H2O, है ना। H2O आपको भी पता है क्या होता है, हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन का एक अणु मिलके क्या बनाते हैं, हाँ इसको आप बोल देते हैं पानी बोलते हैं, हाँ या नहीं, या जल बोल सकते हैं, बोल देंगे। ये जल का सूत्र है, रासायनिक सूत्र बोल सकते हैं ना, बिल्कुल। अगर मैं नमक की बात करूं तो देखिए Na सोडियम प्लस क्लोराइड ये क्या बनाता है मिलके, NaCl हो जाता है, NaCl। अब आप देखिए सोडियम को हम किस में रखते हैं, सोडियम को केरोसिन में डुबो के रखा जाता है, आपको पता है। एक क्वेश्चन आता है 9th क्लास में कि बताइए कि सोडियम को केरोसिन में डुबो के क्यों रखा जाता है। केरोसिन मीन्स आपको पता है मिट्टी का तेल होता है ना। हाँ 10th में भी है और लगभग आपको उसमें आगे भी मिलता जाएगा, जब तक आप कंपटीशन वगैरह एग्जाम में भी कई बार रिपीट होता है। एक क्वेश्चन और आता है, फास्फोरस को हम पानी में डुबो के रखते हैं, क्योंकि वो भी वायु के साथ क्रिया करके क्या होता है, जलने लगता है। और आपका सोडियम भी क्या होता है, सोडियम भी जो होता है वायु के साथ क्रिया करके ये भी जलने लगता है ना। बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज, इसको आप चाकू से बिल्कुल काट सकते हैं सोडियम को, ऐसा होता है। दिखने में कैसा दिखेगा आपको, चूने जैसा, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो आप देखिए ये क्रिया करके क्या बना रहा है, NaCl, आप इसको क्या बोल देंगे, सोडियम क्लोराइड बोल देंगे, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हो गया है ना। अब इसको हम हमारी क्या बोलेंगे, नमक बोल देते हैं क्या। अब आप मुझे बताइए, और नमक का उपयोग हम कहाँ करते हैं, भोजन में लेते हैं, है ना, खाना बनाने के लिए करते हैं। मगर आप सोचिए अगर सोडियम क्या है, सोडियम और क्लोराइड मिलके नमक बना रहे हैं बिल्कुल। तो नमक में सोडियम का अंश है कि नहीं, है बिल्कुल। मगर जब वो क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो नमक बना ले रहा है। और अगर हम सोडियम की सिंपल सी बात करें तो सोडियम क्या है अपने आप में, धातु तो है, मगर साथ में ये केरोसिन में डुबो के रखी जाती है ना। और मतलब अगर जैसे ही हमने बाहर निकाले क्या होगा, जलने लगेगी। समझ में आ रहा है आपको। तो ये तो समीकरण हो जाएंगे। और रासायनिक अभिक्रियाएं आपको समझ में आ रही हैं, ये सब जो बन रहे हैं। जैसे आपके इसमें अध्याय में हम बात करें तो यहीं से स्टार्ट हुआ है कि रासायनिक समीकरण दिया हुआ है ना। रासायनिक समीकरण के लिखने के बारे में बताया गया है कि बैलेंसिंग कैसे होती है। जैसे अगर मान लो हाइड्रोजन का दो अणु यहाँ पे है और क्रिया करके नया यौगिक बना रहा है, तो यहाँ पे भी उसका बैलेंसिंग रहना चाहिए। आ रहा है समझ में, ठीक है। देखिए इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। नंबर पहला क्या दिया है यहाँ पे, संयोजन अभिक्रिया दिया है क्या। पेज नंबर आपकी विज्ञान में दिया हुआ है, देखिए जरा 7 में, है ना। नंबर पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया फिर देखिएगा दूसरा दिया होगा इसका, हाँ एक विस्थापन अभिक्रिया लिखी हुई है, देखिए लिखा है। अब एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जो आपके पेपर में रिपीट होता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझाइए। व रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी वाली यूनिट से, ज़्यादा कुछ हमको पढ़ना ही नहीं है और बार बार रिपीट होता है। बिल्कुल अपन ने जो एक पेपर निकाले थे साइंस का, उसका पहला ही क्वेश्चन है, आप देखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखिएगा। या हो सकता है पेपर में आपसे ऐसा पूछ ले कि दो कोई अभिक्रिया दे दे, इधर आगे भी और बहुत सारी अभिक्रिया है ना, तो वो दो अभिक्रिया के बारे में आपसे डिटेल में पूछ सकता है।
तो लिख के जाएंगे आप लोग आसानी से, है ना। अगर हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो फिर बहुत विस्तृत हो जाएगा। आ रहा है समझ में? एक हम आपको बताते हैं संचारण के बारे में, समझाते हैं थोड़ा सा, है ना, कि संचारण क्या होता है। बिल्कुल, है ना। संचारण, संचारण को आप क्या बोल देते हैं? संचारण का मतलब होता है, जैसे देखिए वायु की में जो नमी उपस्थित होती है, जैसे लोहा हुआ, है ना, तो लोहे में अगर मान लो ये क्या है, मंद अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। धीरे 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 मतलब बहुत समय के बाद उसमें क्या होगी, एक परत सी चढ़ जाती है, भूरे रंग की होती है कि नहीं, उसको हम जंग बोल देते हैं। जैसे लोहे में क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, लगती है कि नहीं। और जंग को अगर आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, रस्ट बोल सकते हैं, बोल देंगे ना, आए नहीं। और आपका जंग का अगर रासायनिक सूत्र की बात करूं मैं, तो क्या हो जाएगा, Fe2O3 इंटू XH2O, ये होता है, ये जंग का रासायनिक सूत्र है, फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है, देखिएगा बिल्कुल, है ना। उसके बाद देखिएगा हमारे यहाँ ऑर्नामेंट्स में जो जैसे सिल्वर रहता है, चांदी, चांदी भी धीरे धीरे क्या होने लगती है, काली होने लगती है। एक सिंपल सा उदाहरण बता रहे हैं हम आपको, तांबे का, जो कॉपर वाला जो अपने यहाँ पूजक में इस्तेमाल होता है ना, जैसे आपने उसको साफ करके भी रखे हैं और 3-4 घंटे के बाद भी आप देखते हैं कि उसमें हल्के हल्के से ग्रीन से वो लग जाते हैं, धब्बे टाइप के, वो भी क्या है, वो संचारण का उदाहरण है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। तो संचारण किसके कारण होता है बेटा? नमी के कारण, इसको आप कोरोजन बोल सकते हैं, ठीक है। और Fe2O3 क्या है, ये लोहा वाला हो जाता है आपका, खैर, है ना, ठीक है। कुछ और है क्या इसमें, बताइए आगे क्या क्या दिया है। बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे रिवीजन के हिसाब से, है ना। अब हम आपको कुछ रासायनिक सूत्र बता दे रहे हैं जो क्वेश्चन में आते हैं, कई बार एक शब्द में उत्तर आ जाता है। जैसे देखिएगा, नंबर पहला हम बता रहे हैं आपको, ये तो अपना जंग का ही हो गया था, है ना, Fe2O3 इंटू XH2O हो जाएगा। उसके बाद बताइए जरा, किसका बता दें हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो जाएगा, CaSO4 ½ H2O हो जाएगा। एक जिप्सम का बता देते हैं हम आपको, जिप्सम का हो जाता है CaSO4 इंटू H2O हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद आगे बढ़े हम, बेकिंग सोडा, है ना, बेकिंग सोडा का बोलिए जरा, बेकिंग सोडा NaHH3 क्या, है ना, CO3 आएगा ना। हाँ, और कुछ है आगे क्या, विरंजक चूर्ण। बेकिंग सोडे के बाद आप वाला बता दीजिए, जो कपड़े धोने का सोडा आता है, एक क्या हो जाता है आपका, सोडियम कार्बोनेट हो जाता है, और एक सोडियम क्या हो जाएगा, एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना। आता है बिल्कुल है, ये क्या हो जाएगा, Na2CO3 क्या, देखिए जरा, हाँ, Na2 कुछ और छूट रहा है क्या बताइए, विरंजक छूट रहा है।
विरंजक का बोलिएगा। CaCO Cl2 है ना। और कुछ है आगे क्या? इतना ही, इतना ही है, ठीक है। तो आपको इसमें एक शब्द में उत्तर पूछ सकता है कि रासायनिक सूत्र लिखिए जिप्सम का, इसका फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जंग का। तो आप लिख लो, कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आ जाएंगे, है ना। अब इसमें ज़्यादा क्वेश्चन करने नहीं है आपको, एक क्वेश्चन पूरा ही कंप्लीट करके जाइए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार समझाइए, या संक्षारण के बारे में बताया देगा, हाँ या नहीं। नोट करने की कहाँ आवश्यकता है, पूरा तो रिकॉर्ड हो रहा है अपना, शाम को मिल जाएगी आपको क्लास। एक बार और बता भी चुके हैं आपको, है ना। नोट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अध्याय नंबर 2 पे आ जाते हैं अपन, आ जाए। इसके अलावा कुछ करने नहीं है। अपचयन और उपचयन, अपचयन देख के जाइएगा, संचरण है ना। एक क्वेश्चन याला भी टिक कीजिए, विस्थापन एवं द्विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, उसमें मोस्ट IMP लगाइए। हाँ, नीला तोता का छूट गया था ना। POP तो अपन ने लिख लिए थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP का इसमें जाइए, अम्ल, क्षारक एवं लवण। लवण, थोड़ा सा हम बात कर लें कि अम्ल क्या होगा, क्षार क्या होगा, लवण किसे कहेंगे, ठीक है कि नहीं। देखिए जरा, अम्ल, अम्ल खट्टा तो होता है, मगर इसके और हम विज्ञान के हिसाब से बात करें ना, वो तो तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना।